अगला सवाल देखिए, 40 people can complete a work in 40 days. They started working together, but 5 people had to leave the work after every 10th day. In how much time the work would be completed? इसका आंसर में बताना है। बहुत ध्यान से सवाल को देखना, आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। देखो, सबसे पहले जो टोटल वर्क है वो आप कहोगे 40 मेन है, 40 दिन का काम है, यानी टोटल वर्क हमारा 1600 यूनिट्स के इक्विवेलेंट है। अब देखो, पहले 40 लोगों ने काम शुरू किया, 10 दिन तक 40 लोग ही रहेंगे। फिर देखो क्या होगा कि इसके बाद ये वैल्यू आपकी 400 के बराबर है। अब मजेदार बात देखो, जैसे ही आप कहोगे 5 लोग कम हुए तो 35 इंटू 10 हो जाएगा अगले 10 दिन तक, ये 350 हो जाएगा। फिर आप कहोगे 30 हो गया तो 30 इंटू 10 बनेगा, और 30 इंटू 10 300 होगा। ये मैं लिखता जा रहा हूं और मेंटली ये भी कैलकुलेट कर रहा हूं कि 1600 के आसपास मैं कब पहुंचूंगा। अब 25 इंटू 10 करूंगा तो 250 हो जाएगा। अब मैं टोटल करना चाहता हूं कि आखिर कितना हो चुका है। तो इसका टोटल हो गया आपका 700, 1400, 3 2 5 6 3 9 4 1300 यूनिट का काम हो चुका है। ठीक है, अभी और चलते हैं। अब 1300 यूनिट का काम हो गया तो 300 यूनिट का काम बाकी है। तो मैंने कहा 20 इंटू 10 कर लेते हैं, तो ये 200 यूनिट का काम और हो जाएगा। अब देखो कितना हो गया, अब आप कहोगे यहां तक 1500 यूनिट का काम हो गया। अब सिर्फ 100 यूनिट का काम और कराना है। और आप ध्यान रखो कि अब जो मेरे पास लोग हैं वो 15 लोग हैं, तो वो 10 दिन में 15 इंटू 10 का काम कर सकते हैं, यानी 150 यूनिट का काम कर सकते हैं वो 10 दिनों में। लेकिन आपको जो काम कराना है वो 100 यूनिट का काम कराना है खाली। यस और नो? समझ में आएगी नहीं? तो जरा मुझे एक बात बताओ कि जो 15 इंटू 10 150 यूनिट का काम 10 दिनों में होता है, देखो यहां नंबर ऑफ डेज कितने हो चुके हैं, 10 10 20 10 30 10 40 10 50। तो 50 दिन का काम होने के बाद जो 10 दिन का काम 150 यूनिट का है होता है, उसका हमें सिर्फ 2/3 ही कराना है। ये जो 100 है ये 150 का 2/3 है। तो 100 अगर 150 का 2/3 है तो मुझे 10 दिन का 2/3 दिन और लगेगा। तो ये आंसर आएगा 56 सही 2/3 डेज। आंसर क्या है? ठीक है, क्लियर है? 56 सही 2/3 दिन आपका उत्तर हो गया, और आसानी से आप मार्क कर सकते हो बिना किसी चैलेंज